27 के 62, 27 27 89, 27 216, 27 243, 27 270। भाई 5वीं तक का बच्चा अगर 30 का पढ़ा सुना रहा है वो तो उसका सिलेबस है। भाई ये चीज है कि इतनी कम उम्र में इसने 30 तक या 28 तक पढ़े याद कर लिए हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय प्राथमिक विद्यालय कोटड़ा में मैं मौजूद हूं और यह विद्यालय जनपद सहारनपुर के गंगो ब्लॉक में पड़ता है। और इस विद्यालय में आने के पीछे वजह यह है कि तस्वीरों में आप जिस छोटे से बच्चे को देख रहे हैं, यह बच्चा इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अब इसके वायरल होने के पीछे वजह आखिर क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य जी भी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम गुलजीत चौधरी है और मैं इंचार्ज अध्यापक हूँ यहाँ पर। अच्छा चौधरी साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो बच्चा है आपकी बराबर में खड़ा हुआ है, इसकी आजकल बहुत चर्चाएं हैं, तो वजह क्या है? क्या ऐसी खास बात इस बच्चे में है? दरअसल ये बच्चा अभी 4.5 साल का है और सरकार की एक योजना है बाल वाटिका, जो स्कूल से ही जोड़ी गई है, जिसमें जो 6 साल से कम का बच्चा है उसका स्कूल में पहली क्लास में दाखिला नहीं होता है, लेकिन वो बाल वाटिका के तहत उस बच्चे पे हम काम कर रहे हैं। तो ये बच्चा बाल वाटिका का हमारा सबसे होशियार बच्चा है जी। और इस बच्चे के 28 तक पढ़े याद है। बच्चा काफी कितनी उम्र है गुरुजी इसकी? 4.5 साल। अच्छा, 4.5 साल की इसकी उम्र है और इसके 28 तक पहाड़े याद हैं। जी बिल्कुल। क्या नाम है बच्चे का? अरहम। अरहम नाम है। जी जी। तो इसके माता पिता तो खूब एक्टिव और होशियार होंगे। जो बच्चे ने अभी विद्यालय में आना भी शुरू नहीं किया, बस वैसे ही अपने भाई के साथ आ जाता है और 28 तक इसने पहाड़े याद कर लिए हैं। जी, दरअसल इसके माता पिता तो ज्यादा पढ़े हुए नहीं है। पिता इसके 8वीं तक पढ़े हुए हैं और माता केवल साक्षर है। तो लेकिन बच्चे का एक बड़ा भाई है जो 2nd क्लास में हमारे यहाँ पढ़ रहा है। वो बच्चे का ये बच्चा भी उसी के साथ स्कूल में आना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे जो बच्चा वो इसका बड़ा भाई जैसे पढ़े याद कर रहा था, तो इसने भी धीरे धीरे शुरू कर दिया और ये बच्चा अब 28 तक पढ़े इस बच्चे के याद है। तो जो इसका बड़ा भाई है जो कक्षा 2 में आपके यहाँ पर पढ़ता है, तो उसके तो काफी पहाड़े याद होंगे जब आराम ने ही 28 तक पहाड़े याद कर लिए हैं। दरअसल सभी बच्चों का मानसिक स्तर एक नहीं होता। इसका जो बड़ा भाई है वो 2nd क्लास में है, उसके 30 तक पढ़े याद है और इसके 28 तक पढ़े याद है। हाँ जी। आराम का अभी एडमिशन विद्यालय में नहीं है? विद्यालय में पहली कक्षा में दाखिला नहीं है, लेकिन ये बाल वाटिका के तहत इस बच्चे को हम अपने विद्यालय में बाल वाटिका के तहत इसका है जी। क्या नाम है बेटे आपका? अरम। जोर से बोल लो। अरम। अरम। अच्छा, कहाँ तक पहाड़े याद हैं अरम आपके? 28। 28 तक? 28 का सुनाओ। 28 का 28, 28 दिन 56, 28 3 84, 28 चौके 12, 28 पंजे 40, 28 के 67, 28 27 95, 28 28 224, 28 9 252, 28 दाम 280। वाह भाई वाह अरम, आपने तो 28 का पहाड़ा बड़ी आसानी से सुना दिया। 16 का सुनाओ। 16 कम 16, 16 दिन 32, 16 43, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, 16 कम 96, 16 7 112, 16 23 28, 16 निन्यानवे 44, 16 दाम 260। शाबाश, 16 का पहाड़ा भी अरम ने आप देख सकते हैं बिल्कुल सही सुनाया है। अच्छा अरम, ये बताओ ये पहाड़े आपने कैसे सीखे हैं? आपको पहाड़े किसने सिखाए? मेरा अब्बा ने। आपके अब्बा ने। तो कैसे आप सीखते हो? वो बोलकर सिखाते हैं आपको या लिखकर? बोल के। तो आप लिख भी लेते हो पहाड़े या बस बोल सकते हो? बोल। बोल सकते हो, लिख नहीं सकते? लिख भी सकते हो। अच्छा, और कोई पहाड़ा सुनाओ। आप 13 का पहाड़ा सुनाओ। 13 कम 13, 13 दिन 26, 13 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 41, 13 23 4, 13 निन्यानवे 17, 13 दाम 34। अच्छा गुरुजी, मतलब आपको कैसे पता चला कि भाई अरम ने इतने पहाड़े याद कर रखे हैं, या आप प्रतिदिन से पहाड़े सुनते हैं? प्रतिदिन। दरअसल हम बच्चों को बच्चे की कॉपी में जहाँ गणित का काम दिया जाता है, तो उसके एक कोने पे जो बच्चा, जैसे किसी बच्चे ने आज हमें 13 का पहाड़ा सुनाया, तो बच्चे हम मान लिया एक क्लास में 12 बच्चे हैं, 14 बच्चे हैं, तो उसमें याद नहीं रहता किसने कहाँ तक सुनाए, तो उसकी कॉपी पर लिख देते हैं कि कल इसे 14 का पहाड़ा याद करके आना है। इसी तरीके से ये बच्चा हमसे अक्षर का काम ले रहा था,
तो इससे हमने पहाड़े सुने, तो इसके कुछ पहाड़े याद थे, 8-9 तक इसके पहाड़े याद थे। तो फिर हमने धीरे धीरे इसे भी इसी तरीके से कि कल बेटा 10 का याद करना, फिर अगले दिन की 11 का याद करना, इस तरीके से इसके 28 तक पहाड़े याद हो गए हैं। अच्छा गुरुजी, मतलब और जो बच्चे आपके यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्या किसी और के भी इस तरीके से पहाड़े याद हैं? मतलब 28 तक या 30 तक पहाड़े याद हैं? पहाड़े याद हैं, लेकिन बात तो यह है कि किस उम्र में याद है। भाई 5वीं तक का बच्चा अगर 30 का पहाड़ा सुना रहा है, वो तो उसका सिलेबस है। भाई ये चीज है कि इतने कम उम्र में इसने 30 तक या 28 तक पहाड़े याद कर लिए हैं, ये है। तो आप और भी कोई टारगेट इसे आपने दे रखा है या बस 28 पर फुल स्टॉप लगा हुआ है? नहीं, 30 तक पहाड़े याद कराने के बाद इसे 1 अंक का, पहले तो अंक लिखना सिखा रहे हैं अब इसे। अंक लिखने के बाद फिर इसे जोड़ घटा, 1 अंक का जोड़ घटा सिखाएंगे। इसी तरीके से अक्षर है, अक्षर फिर शब्द, इस तरीके से कोशिश है कि ये बच्चा सब क्लास में, जिस भी क्लास में रहे, अव्वल रहे। तो अरहम, आप 30 तक पहाड़े याद करेंगे? करेंगे? अच्छा, पढ़ते आप कितनी देर हो घर पर, ये बताओ। घर पर पढ़ते हो या नहीं? किस टाइम पढ़ते हो? 5 बजे। 5 बजे पढ़ते हो? अच्छा, कोई और पहाड़ा सुनाओ। 27 27 27 दिन 54 27 81 27 के 60 27 135 27 के 62 27 27 89 27 216 27 244 27 270। अच्छा, आपके भाई भी आपको सिखाते हैं पहाड़े? प्रतिदिन स्कूल आते हो आप या छुट्टी भी मार लेते हो बीच में? प्रतिदिन आते हो? अच्छा, ये बच्चा जो है मतलब सीखना चाहता है पहाड़े या? बच्चे में खुद है कि इसे सीखने की इच्छा है। दरअसल सबसे बड़ी जो स्थिति है वो यही है कि बच्चा जो रोज स्कूल आएगा वो जरूर कुछ ना कुछ सीखेगा। चाहे एक बात सीखेगा, लेकिन आने वाला बच्चा जरूर सीखेगा। अगर उपस्थिति हमारी बढ़ती रहे, बच्चा रोज स्कूल आए, तो जरूरी है कि वो सब कुछ सीख सकता है। जो उसका टारगेट है, जो क्लास का सिलेबस है, वो जरूर पढ़ेगा उसे। क्या लगता है गुरुजी, अभी तो इसकी उम्र लगभग 4.5 साल है, तो जैसे जैसे ये बड़ा होगा तो और प्रोग्रेस होगी। आज इसके 28 तक पहाड़े याद हैं, तो क्या मतलब जिस तरीके से और बच्चे यहाँ जनपद सहारनपुर में कुछ ऐसे हैं करोड़ों तक जिनके पहाड़े याद हैं, तो क्या उस स्थिति में बच्चा पहुंच सकता है? देखो सर, ये तो जैसा मेहनत, मान लिया शिक्षक इस पे करेंगे, कुछ मेहनत ये करेगा, कुछ अभिभावक ध्यान दे, क्योंकि घर पे अभिभावक कितने पढ़े हैं ये नहीं वो करता। ये है कि अभिभावक उसे समय देते हैं नहीं देते हैं। अभिभावक पे भले ही कुछ कम आता हो, ऐसा नहीं है, माँ बाप कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वो अभिभावक बच्चे को अपने सामने बिठा के कहे बच्चा पढ़, तो बच्चा जरूर पढ़ेगा। थोड़ा सा समय अगर घर भी दे तो बच्चा जरूर अच्छा करता है। तो गुरुजी, जिस तरीके का टैलेंट इस बच्चे के अंदर है, तो आपने जब इसके माँ बाप को ये बात बताई, तो आप भी ये देखते होंगे, खासकर जो मुस्लिम समाज है उसमें पढ़ाई के प्रति थोड़ी मतलब उतनी जागरूकता नहीं है। तो मतलब फिर जब आपने इसके टैलेंट के बारे में बताया, तो इसके माँ बाप क्या सोचते हैं इसके बारे में? इसके पिताजी दरअसल स्कूल लगभग हफ्ते 10 दिन में आते रहते हैं। जो हमारी मासिक बैठक होती है स्कूल की, अभिभावकों की, एक एसएमसी की, तो उसमें भी वो जरूर प्रतिभाग करते हैं। और कहते, हम उनसे भी कहते हैं कि बच्चे पे ध्यान जरूर रखना, तो वो भी ध्यान रखते हैं। खुदा का सुनाओ। 14 एकम 14 14 28 14 42 14 53 14 15 17 14 86 14 70 98 14 13 12 14 19 26 14 92 40। चलिए, तो आप देख सकते हैं लगभग 4.5 वर्ष का ये बच्चा है। अरहम नाम है आपका, और पिताजी का क्या नाम है आपके? वासिल वासिल। और मम्मी का? समझदा। तो आपकी मम्मी भी पढ़ाती हैं आपको? पढ़ना नहीं जानती वो? चलिए, तो आप देख सकते हैं 4.5 वर्ष का ये बच्चा है और लगभग 28 तक इसने पहाड़े याद कर रखे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो यहाँ पर प्रधानाचार्य जी बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो पूरा स्टाफ है, वो इस प्रकार की जो प्रतिभाएं हैं, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, उन्हें निखारने का भरपूर प्रयास करते हैं। और अरहम जिस कक्षा में बैठकर पढ़ता है, उस कक्षा के क्लास टीचर इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम इफ्तिखार अली है। अच्छा, इफ्तिखार अली जी, अरहम केवल पहाड़े जानता है या
पढ़ाई लिखाई और जो है जिस तरीके से ये हिंदी, सर, अंग्रेजी और ये इस तरीके से? ओवरऑल सभी जो विषयों में है ये बहुत अच्छा बच्चा है। और बच्चे को जो है सबसे पहले हमने सहज बनाने का प्रयास किया ताकि वो कक्षा में सहज महसूस कर सके। और थोड़ा देखिए मोटिवेशन, एक प्रेरणा का भी एक बहुत अहम योगदान होता है। प्रेरित होकर ही बच्चा आगे बढ़ पाएगा। तो जैसे ये बच्चा मैंने पहचाना, अचानक से इस पर नजर पड़ी तो 10 तक ये पहाड़े याद कर पाता था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने इसको जो है कि हाँ बच्चे आगे भी आप काम करो, तो धीरे धीरे ये 20 तक पहुंच गया। जब ये 20 तक पहुंचा तो मैंने जो है इसको 22 का टारगेट दिया, 23 का टारगेट दिया, मतलब धीरे धीरे ये करता चला गया। और कमाल की बात देखिए सर, ये जो है जब इसके पापा मेरे से मिलने आए तो इसके पापा ने बताया कि गुरुजी ये सोते समय भी नींद में ये मतलब पहाड़े गुनगुनाता है। मैंने कहा ये तो खैर ज्यादा हो जाएगा, ऐसे तो ठीक नहीं है, पर ये है कि बच्चे को थोड़ा आप भी रिलैक्स करें। ज्यादा भी इतने बच्चे, छोटे बच्चे को इतना प्रेशर देना भी ठीक नहीं होता। प्रेशर मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि छोटा बच्चा है, अभी 4.5 साल का ही है, तो पहाड़े तो खैर धीरे धीरे चलते चले जाएंगे, आगे होने ही है, सभी के होने हैं। तो बहुत अच्छा बच्चा है। इसका एक बड़ा भाई भी है, वो कक्षा 2 में हमारे यहाँ नामांकित है, वो भी बहुत अच्छा है पढ़ाई में। और हिंदी भी ये बच्चे बहुत अच्छी जो है अभी पढ़ पा रहे हैं, थोड़ा सीख रहे हैं, ये बच्चा भी पढ़ने लगा है। अच्छा, जो नियम है उसके हिसाब से अभी जो अरहम है इसका एडमिशन विद्यालय में नहीं है? जी जी जी, अभी नहीं है क्योंकि अभी 6 साल का नहीं है सर, तो हमारे यहाँ नहीं है। और ये बाल वाटिका में है यहाँ पे। तो हिंदी वगैरह पढ़ लेता है? हिंदी अभी मात्राएं सिखाई गई हैं, थोड़ी जोड़ तोड़ कर ये मात्रा शब्द जो है वो कहते हैं ना हिज्जे, स्पेलिंग के साथ पढ़ पाता है। और अंग्रेजी वगैरह भी पढ़ाते हो? जी, अंग्रेजी में अभी कुछ शब्द ये जान पाया है, जैसे CAT कैट, BAT बैट, 2 वर्ड्स वाले और 3 वर्ड्स वाले शब्द ये पढ़ पाता है। आपको भी यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।